बीएसपी सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी ने कहा, पार्टी के लोगों को ये भी भरोसा दिलाना चाहती हूँ, इस बार यूपी में बीएसपी की 5वीं बार सरकार बनाने के लिए आप सभी लोगों के साथ साथ मैं भी हर स्तर पर अपनी पूरी ताकत लगा दूंगी, कोई कमी छोड़ूंगी नहीं। और इसके लिए इस बार मैं कोई कमी नहीं छोड़ूंगी, ये मेरा आज पार्टी के लोगों को वादा भी है। पार्टी के लोगों को ये भी भरोसा दिलाना चाहती हूँ, इस बार यूपी में बीएसपी की 5वीं बार सरकार बनाने के लिए आप सभी लोगों के साथ साथ मैं भी हर स्तर पर अपनी पूरी ताकत लगा दूंगी, कोई कमी छोड़ूंगी नहीं। और इसके लिए इस बार मैं कोई कमी छोड़ूंगी नहीं, ये मेरा आज पार्टी के लोगों को वायदा भी है। साथियों, विश्वनाथ पाल ने मंच से ऐसी दहाड़ लगाई कि आप सुनने को मजबूर हो जाएंगे। विश्वनाथ पाल वर्तमान में बहुजन समाज पार्टी बसपा के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष हैं। वो बसपा के एक पुराने और निष्ठावान कार्यकर्ता रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष बनने से पहले उन्होंने पार्टी में विभिन्न पदों पर कार्य किया। फरवरी 2026 में वे उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों जैसे एटा और अलीगढ़ का दौरा कर कार्यकर्ताओं को आगामी चुनावों के लिए तैयार कर रहे हैं। अब की बार बीएसपी सरकार बड़ी बड़ी मीटिंग गंगोम करा था, तो आज प्रत्याशी के भाई प्रत्याशियों के हो भाई वैसे करा था, तो कहता हाँ भैया हमारा प्रत्याशी तय हो गए कहीं के भाई, तो कहता वोटवा हमें क्या दिए है बोला कौन हमें गदा फोड़ो ही रख भाई, केतली कंधा फोड़ो ही रख भाई, हमार पहले से सबसे बड़का वाला तय भाई कि नहीं वोट क्या दिए है, जोर से बोला भाई वोट क्या दिए है, हाथी हमारा प्रत्याशी के है हाथी, जब वोट देवा हाथी का तो जीते की तो सरकार के बने हाथी का वोट दिए है, हाथिया हमारा प्रत्याशी है, हथिया का जितावे है, अगर हर बूथ पे हथिया जिताए दिया तो यूपी सरकार के बनी हाथी का है, मुख्यमंत्री के बनी बहन जी। तो आज से तो बता देते प्रत्याशी फिक्र छोड़ा, प्रत्याशी के है हाथी। कांशीराम साहब को एक परख थी, पहचान थी, तब बहन जी को आगे बढ़ाया था। आज तमाम लोग कह रहे हैं कि हम मानवर साहब के चेले हैं, हम मानवर साहब के वारिस हैं। कभी वो संघर्ष झेल नहीं सकते एक मिनट, उस वक्त जब बहन जी संघर्ष एक समाज की बेटी होकर के कर रही थी। और जब बहन जी ने संघर्ष किया, बहन जी को मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला, तो बहन जी ने क्या करके दिखाया मालूम है कि पहली बार जब बहन जी मुख्यमंत्री बनने के लिए गई तो इसी प्रदेश के रहने वाले लोग मान्या बहन जी को गेस्ट हाउस कांड के मामले में जिंदा जला देना चाहते थे। धन्यवाद देता हूं श्री बहन कुमारी मायावती जी को, अपने साहस और हिम्मत से शपथ ली। और शपथ लेने के बाद क्या हुआ, तमाम हमारे लोगों ने कहा कि बहन जी आईएएस पीसीएस ज्यादा दूसरे लोग हैं, संभल के काम करिएगा वरना ये लोग सरकार नहीं चलने देगी। बहन जी बड़े बड़े गुंडे हैं, उनसे ना भिड़ने की कोशिश करिएगा वरना सरकार नहीं चलने देंगे। शेरनी बहन कुमारी मायावती जी ने सबकी बात को तो सुना, लेकिन जैसे शपथ लेती हैं, जैसे अधिकारियों की मीटिंग लेती हैं, तैसे बाबा साहब के संविधान को सामने करती हैं कि ये संविधान के बल पर हम सरकार चलाएंगे। अच्छे अधिकारी लाइन पे खड़े हो गए, अच्छे अधिकारी टाइम पर ड्यूटी आना शुरू कर दिए। और जब बाबा साहब के संविधान को पढ़ करके बहन जी ने गुंडों पर नकेल कसना शुरू किया तो बड़े बड़े गुंडे प्रदेश छोड़कर बाहर भाग गए। और या तो बहन जी ने सलाखों के पीछे डाल दिया। क्यों मालूम है क्यों? क्योंकि बहन जी की पहले ही सोच थी कि मैं अपने समाज पर अत्याचार नहीं होने दूंगी, इसीलिए आईएएस की तैयारी कर रही हूं। ये बात बहन जी के मन में थी। जब बहन जी मुख्यमंत्री बनी, मानवर मसीहा कांशीराम साहब ने कहा अब वो वक्त आ गया है कि अपने समाज के ऊपर अत्याचार रोको। जब बहन जी मुख्यमंत्री बनी तो मानवर साहब ने याद दिलाया कि अब वो वक्त आ गया है कि अपने समाज पे गरीबों मजलूमों पर होने वाले अत्याचार को रोको। तब बहन जी ने कई लाख, पूरे प्रदेश में हजारों की संख्या में उन अपराधियों के जो हमारे गरीबों मजलूमों पर अत्याचार करते थे, जो हमारे ऊपर शोषण करते थे, जो हमसे गुंडाई करते थे, ऐसे लोगों को जेल के शिकंजों में डालने का काम बहन जी ने किया था।
तब अत्याचार रुका है। मेरे भाइयों, हम चौराहे पर भी खड़े नहीं हो पाते थे। जब बहन जी मुख्यमंत्री बनी, बड़े बड़े गुंडों को जब जेल में डाला, तब आज हमारे समाज के नौजवान मोस्ट टाइट करके चल रहे बुलेट से। समझ में आया कि नहीं? तब आज मोस्ट टाइट कर रहे हैं, वरना हमारे समाज के लोग तो अपने घर के सामने अपनी टूटी चारपाई पर भी नहीं बैठ पाते थे। याद है कि नहीं? अपने घर पर नहीं बैठ पाते थे। कुछ ऐसे लोग थे जब उनके घर के सामने से गुजर जाए तो मेरे पुरखे अपनी टूटी चारपाई और खटिया से, कुर्सी से उतरकर जमीन में बैठ जाया करते थे। सही है कि गलत है? लेकिन जब सोनी बहन कुंवारी मायावती जी का शासन चला तो हमारे समाज का नौजवान मोछ छांट के बुलेट से तब पहुंचत रहा होटल पे, तो कहा ये मिठाई तो हाल गर्म है कि ठंडी, समोसा गर्म है कि ठंडा। चाहे जहां बैठो, किसी की हैसियत नहीं। तो अगर किसी की देन है तो बाबा साहब के संविधान की देन है, माननीय कांसी राम साहब की देन है, बहन कुंवारी मायावती जी के शासन की देन है। समझ में आया कि नहीं? और मैं बता दूं, पहली बार सरकार बहन जी की बनी, कौन लोग बनाए? भाजपा के लोग। तमाम लोग हमारे कहते हैं बीएसपी तो भाजपा की बी टीम है, बीएसपी तो भाजपा की बी टीम है। बहन जी ने भाजपा से समर्थन लेकर के सरकार तो चलाई, लेकिन बाबा साहब के संविधान के हिसाब से चलाई, ना कि उनके हुकूमत के हिसाब से। भले समर्थन था, आपको मालूम होना चाहिए, पहली सरकार चली मात्र 4 महीना, 3 महीना बीता था। उसी वक्त मथुरा आपके बगल है, मथुरा आपके बगल है, वहां पर रुद्राभिषेक करने के लिए कुछ लोग आए। वो ये समझ करके आए कि बहन जी की सरकार तो हमारे समर्थन से चल रही है। बहन जी ने कहा कि मेरे मुख्यमंत्री रहते हुए नई परिपाटी नहीं पड़ेगी। 3 किलोमीटर दूर बहन जी ने बैरिकेडिंग करा दिया, रुद्राभिषेक करना हो वहां करो, नई परिपाटी मेरे रहते हुए नहीं पड़ेगी। भाजपा के लोगों ने कहा नहीं ये तो होगा, बहन जी ने कहा नहीं होगा। और जो लोग नजदीक जाने की कोशिश किए, फिर बहन जी के जो आदेश हुआ तो प्रशासन लेके लाठी खड़ा हो गया। मालूम क्या हुआ? उन लोगों ने कहा कि आपने तो मेरे लोगों को पर लाठी बरसवा दी, आप तो हम आपकी सरकार गिरा देंगे। बहन जी ने कहा नहीं जरूरत ऐसी सरकार की। 4 महीने बाद सरकार आपकी गिरा दी गई। फिर वही लोग सरकार बनाते हैं। बहन जी नहीं गई थी कहने बना दो, न मनोहर साहब गए थे। फिर सरकार बनाई गई, 6 महीने चली, ये कह करके कि 6 महीना सरकार चलाओ, 6 महीना हमें मौका दे दो। बहन जी ने कहा देखो भाई, हम तो तुम्हारे घर गए नहीं थे, आपने हमें समर्थन दिया, हमने सरकार चलाया, और अध्यक्ष की मनमानी की वजह से हम आपका समर्थन नहीं कर सकते। बहन जी ने कभी अपने समर्थन से बीजेपी की सरकार नहीं चलाई।